नमस्कार बच्चों, मैं दिवाकर पांडे आप सभी का इसरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो वनडे एग्ज़ाम के लिए हमारी एक नई सीरीज चल रही है, उसी के क्रम में हम लोग का टॉपिक चल रहा है ग्लैंड्स एंड हार्मोन, जिसके ऑलरेडी करीब 44 क्वेश्चंस इस टॉपिक के हम लोग कर चुके हैं और आज इसका लास्ट पार्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाएं और जैसे ही क्वेश्चंस सामने आए आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, ग्लैंड्स के बारे में काफ़ी फैमिलियर हो चुके हैं आप लोग, है ना। और आई होप कि क्वेश्चंस भी आपके अब बनने लग गए होंगे। ठीक है, कई क्वेश्चंस इतने इम्पॉर्टेंट कि मतलब वो पूरा टॉपिक ही कवर कर लेते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती। जनरली होता क्या है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड होती है, और मास्टर ग्लैंड है यानी कि वो जितनी भी दूसरी ग्लैंड्स हैं उनको ये कंट्रोल करती है। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। लेकिन क्या कोई ऐसा है जो इसके कंट्रोल में नहीं है? तो ये ऑप्शन दे रहे हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, थायराइड और टेस्टस। क्लियर? अब अगर आप ध्यान दें तो जो पिट्यूटरी होती है वो एक हार्मोन ACTH भी निकालती है जो एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए रहती है। TSH निकलता है जो थायराइड के लिए होता है। ठीक है, टेस्टस के लिए तो निकलते ही हैं, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन निकलते हैं, अगर याद हो FSH, LH ये निकलते हैं। तो जो हमारे जनन अंग है, जनन ग्रंथियाँ उनको कंट्रोल करते हैं। तो इनको तो कंट्रोल करेंगे ही करेंगे ये, क्योंकि TSS से ये थायराइड को कंट्रोल कर लेते हैं और बाकी FSH, LH से ये कंट्रोल होते हैं। अब एड्रिनल में भी ACTH होता है, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, लेकिन उसमें कॉर्टेक्स भी दिया है और मेडुला भी दिया है। तो विच पार्ट? ठीक है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स या मेडुला? तो सही आंसर बी आता है कि ये वाला जो पार्ट है एड्रिनल मेडुला, वो जनरली कहा जाता है कि जो पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं है। ठीक है ना। कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन आप जानते हैं, कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन कौन से हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक नाम आप जानते होंगे, तो नहीं तो आप देख लीजिए ज़रा, एल्डोस्टिरॉन, ये एक नाम है, एल्डोस्टिरॉन, है ना। एक कार्टिसोल भी देखने को मिलता है हमको, कार्टिसोल। जबकि जो मेडुला वाला पार्ट है उससे क्या निकलता है आपका? एड्रिनलिन, एड्रिनलिन, एड्रिनलिन निकलता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो पूछा गया था ये नियंत्रण में नहीं होती है। ठीक है ना, आ जाओ 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। किस सेट के रोग हार्मोन्स के अधिक श्रावण से होते हैं? मतलब आपको इनमें से ऑप्शन बताना है कि वो ग्रुप जो हार्मोन के बढ़ने से होता होगा। कोई पर्टिकुलर हार्मोन का नाम नहीं लिखा है, लेकिन हार्मोन इंक्रीज की वजह से हो रहा होगा। अब जैसे पहला कह रहा है एक्रोमेगैली और दूसरा कह रहा है एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। एक्रोमेगैली क्या होता है? जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है पिट्यूटरी से, जो STH है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन बच्चों, वो जब ज़्यादा हो जाता है तो ग्रोथ बढ़ जाती है, लेकिन कुरूप टाइप का, मतलब अनियमित तरीके से ग्रोथ हो रहा है, तो वो एक्रोमेगैली है ना। भीमकाय टाइप का शरीर होना या कुरूपता बढ़ जाना, ये सब। एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर क्या होता है? ये भी इसको ऐसे समझ सकते हैं एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर को कि आंखें मतलब फूलकर बाहर आ जाना, है ना, आंखें फूलकर बाहर आ जाना, ये इस तरह से होता है। जब ये हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा कोटर से, ये चीज़ें होती हैं। तो ये भी ग्रोथ, ये क्या होता है कि हार्मोन के बढ़ने की वजह से हैं दोनों। क्रिटिनिज्म, डायबिटीज। ग्रिटिनिज्म तो कम होने की वजह से है। क्रिटिनिज्म क्या है आपका? ये जब थायराइड ग्लैंड जो हमारी है ना, वो एक थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकालती है। अब थायरॉक्सिन की वैल्यू जब कम हो जाती है, थायरॉक्सिन जब डिक्रीज हो जाता है, तब क्रिटिनिज्म जैसा रोग होता है। ये बच्चों में देखने को मिलता है। और डायबिटीज़, ये तो इंसुलिन की कमी से, तो ये तो कमी वाला रोग हो गया। रिकेट्स एंड डायबिटीज़। रिकेट्स भी क्या है? जब विटामिन के डी की कमी होती है, और डायबिटीज़ इंसुलिन की जब कमी होती है। तो ये सारे तो कमी वाले हैं, कमी से होंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। लेकिन ये जो है ना, ये वाला जो सेट है, एक्रोमेगैली और एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर, ये होते हैं आपके अधिकता से, जब हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि पढ़ते समय हम लोग शायद इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते हैं।
तो अब आप देख लिए होंगे कि PYQ में इस तरह के क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो जब भी हम कोई ग्लैंड पढ़ें, उससे रिलेटेड कोई बीमारी पढ़ें, तो हमको इनकी बात भी ध्यान रखनी है कि हार्मोन के बढ़ने या घटने से किस तरह का रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चंस पढ़े सभी, आ जाओ बच्चों सभी, कि स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कौन से हार्मोन का स्रावण होने लगता है। प्रेगनेंसी जब हो जाती है, कंसीव कर लेती है वुमेन, तो कौन सा हार्मोन आपका ज़्यादा देखने को मिलने लगता है। कह रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन, कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन या लुटेनाइजिंग हार्मोन। कौन सा ऐसा है जिसकी मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है ना, तो क्या लगता है आपको कि क्या सही आंसर होना चाहिए। आपको लग तो रहा होगा कि सर सभी होंगे, कोरियोनिक भी हो जाएगा, एस्ट्रोजन भी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन भी हो जाएगा, लेकिन क्या आंसर दिया जाए। सही आंसर आपका कौन सा आएगा, कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन। नॉर्मली इसको हम लोग HCG के नाम से जानते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। ठीक है ना, जब कंसीव कर लेती है फीमेल और जो हमारा भ्रूण है यूटेरस में, जब वो इम्प्लांटेशन हो जाता है उसका यूटेरस में, तो उस दौरान ये हार्मोन मतलब रिलीज होता है, जिससे जानकारी मिलती है ब्रेन को कि भैया अब कंसीव हो चुका है। ठीक है, तो ये स्त्री में गर्भाधान के समय देखने को मिलता है। 48 क्या है आपका जी, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। इन्होंने ये नहीं पूछा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है शरीर की, उसमें भी इन्होंने एक पॉइंट दे दिया है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अगर ये कहते लार्जेस्ट ग्लैंड, केवल लार्जेस्ट ग्लैंड शब्द यूज करते, तो हमारा आंसर होता लीवर। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या होता है, लीवर। लेकिन एंडोक्राइन अगर इन्होंने शब्द यूज कर लिया है, तो इसका मतलब अब देखते हैं पिट्यूटरी नहीं, थायराइड, हाइपोथैलेमस या थाइमस। क्या लगता है आपको बच्चों, सही आंसर कौन सा आता है, थायराइड ग्लैंड। ये होती है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। और दूसरा पॉइंट भी याद रखिए कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि किसको बोलते हैं, वो लीवर को बोलते हैं, ये याद रहेगा। अच्छा ये बताइए मिक्स ग्लैंड कौन सी है, मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहा गया है, तो मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है पैनक्रियास। अच्छा क्या चीज़ें हैं ये, एंडोक्राइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी ग्लैंड्स जो जिनसे निकलने वाले पदार्थ सीधे ब्लड में डिस्चार्ज होते हैं और इनमें हार्मोन्स की मात्रा होती है। एक्सोक्राइन जो होती हैं बहिस्राव ग्रंथियां जो होती हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, आंसू निकालने वाली मिल्क ग्लैंड, इनके पदार्थ सीधे ब्लड में नहीं जाते, आउटसाइड में आते हैं और उनमें एंजाइम्स होते हैं। दोनों की जो प्रॉपर्टी रखते हैं वो होते हैं पैनक्रियास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा हार्मोन है जो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के उत्तरदायी है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो डिफाइन करता है। ठीक है ना, जैसे फीमेल की जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो जिसकी वजह से वो फीमेल है, वैसे लैंगिक कैरेक्टरिस्टिक्स किससे होते हैं, वैसोप्रेसिन से, थायरोट्रोपिन से, प्रोलैक्टिन से या एस्ट्रोजन से। यस, क्या आंसर देना चाहिए बच्चों, ठीक है, क्या आंसर देना चाहिए। देखिए वैसोप्रेसिन तो आप समझते हैं ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, यूरिन से रिलेटेड है ये, है ना, यूरिन। अगर वैसोप्रेसिन की मात्रा कम होती है तो यूरिन बढ़ेगा, ज़्यादा हो जाती है तो यूरिन घटेगा। ये यूरिन एंटी यूरिन वाला होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। थायरोट्रोपिन अलग है आपका। प्रोलैक्टिन ये मिल्क के लिए होता है, मिल्क सिक्रेशन या मिल्क प्रोडक्शन, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ना, ये फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी सेकेंडरी, जिसकी वजह से वो फीमेल कहला रही है, तो उस चीज़ को डिफाइन करता है आपका ये एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 50 जी बिल्कुल बढ़िया, आज करते हैं, जरा पढ़िए पहले। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जो होते हैं उसमें एक ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड। मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी जो बच्चे देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, जैसे ह्यूमन बीस में कंसीडर होता है, गाय है ना, भैंस है, और भी जो हैं है ना मैमल्स में, तो वो जितने भी हैं जो बच्चे देते हैं और दूध पिलाते हैं, वो थाइमस ग्लैंड क्या काम करती है, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, शरीर की वृद्धि करती है, टेम्परेचर कंट्रोल करती है, बॉडी जो इम्यून सिस्टम करती है, या सिक्रीशन ऑफ द थायरोट्रोपिन्स। क्या आंसर देना चाहिए आपके अकॉर्डिंग बच्चों, सही आंसर क्या होता है, सी, बॉडी इम्यून सिस्टम। अगर हम आपसे पूछें कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कहा जाता है कि ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट्स, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट समझते हैं,
WBC का एक टाइप है लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करता है और रोगों से लड़ता है। रोगों से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज हैं वो बनाने का काम करता है। इसको हम ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। और यही एक ऐसी ग्रंथि है जो उम्र के बढ़ने पर, यानी एज बढ़ते हैं जब, तो ये एक्सपायर होती है, यानी कि डिस्ट्रॉय होती है। ये क्वेश्चन भी है कि उम्र बढ़ने पर कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो एक्सपायर्ड हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, होने लगती है, तो वो आंसर होता है थाइमस ग्लैंड। कहाँ होती है? ये चेस्ट वाला जो पोर्शन है यहीं पर थाइमस ग्लैंड आपकी होती है। उम्र बढ़ने पे सिकुड़ती जाती है, मतलब छोटी होती जाती है, ये पॉइंट है। इसीलिए जब कोई बीमारी होती है तो जल्दी ठीक नहीं हो पाती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि दो चीज़ें अगर हम देखें, एक कैल्शियम और एक फास्फोरस, मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथि से निकलते हैं? मतलब बैलेंस बनाने की बात हो रही है कि कैल्शियम और हार्मोन्स की मात्रा जो है हमारे ब्लड में या हमारे शरीर में कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो उसको कंट्रोल करने का काम कर रही होगी? क्या वो पीनियल है, पैराथायरॉइड है, थाइमस है या पैनक्रियाज है? देखिए पीनियल तो नहीं है, क्योंकि पीनियल आप जान रहे होंगे पीनियल क्या है, ये मेलाटोनिन निकालती है और मेलाटोनिन क्या करता है? स्लीपिंग साइकिल को रेगुलेट करता है, सोने जागने की प्रक्रिया को। पैराथायरॉइड एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम होता है पैराथार्मोन। क्या होता है बच्चों? पैराथार्मोन। आप जान रहे होंगे इसको। और देख लीजिए पैराथार्मोन क्या करता है? पैराथार्मोन कैल्शियम की मात्रा को ये बढ़ाने का काम करता है। फास्फोरस की मात्रा भी बढ़ती है ब्लड में, ब्लड की बात हो रही है, ठीक है ना, ब्लड में तो कंट्रोल करता है ये। जहाँ कैल्शियम जाएगा वहाँ फास्फोरस भी रहता है। होता क्या है कि हड्डियाँ जो है ना पैराथार्मोन के प्रभाव से वो ब्रेक होती हैं, टूटती हैं और ब्लड में वो मिक्स होती हैं। तो हड्डियाँ बनी किससे हैं? कैल्शियम मेनली होता है, उसमें फास्फोरस होता है, तो वो चीज़ ब्लड में जाती है जिससे उसका लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, इसको कंट्रोल रखने के लिए एक और हार्मोन आता है, कैल्सिटोनिन नाम का रहता है, जो अगर ज़्यादा ब्लड की मात्रा, ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो पैराथायरॉइड क्लियर हो गया सभी को कि पैराथार्मोन है ऐसा जो कैल्शियम की मात्रा, इसको मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ें सभी। एक ग्लैंड का नाम लिखा हुआ है और शायद उसका कुछ फंक्शन पूछ रहा है कि ये क्या करता है। एक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है, एक्राइन ग्लैंड्स। पहले शायद आपने इसको सुना हुआ हो और एग्जाम ने इस क्वेश्चन को किया है। क्या ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है? नहीं। ग्रोथ हार्मोन किससे होता है? ये तो पिट्यूटरी से होता है। अच्छे से हम लोग का रिवीजन हो चुका है और अब क्वेश्चन तो बनने लगे हैं। क्या स्किन कलर करता है? नहीं, ये तो मेलानिन होता है ना, मेलानिन, MSH, मेलानोसाइट वगैरह होते हैं जो भी पिट्यूटरी वगैरह से होता है वो। टू प्रोड्यूस स्वेट, यस, पसीने वाला जो पॉइंट है ना, टू प्रोड्यूस स्वेट, ये काम ही एक्राइन ग्लैंड करती है। कौन सा? टू प्रोड्यूस स्वेट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, इन्होंने एक नाम दिया है और पूछा है कि इसमें कौन सा हार्मोन होगा। न्यूरोहाइपोफाइसिस में क्या होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस में कैसे हार्मोन होते हैं, मतलब कंसीडर कैसे होते हैं दोनों? तो उन्होंने कहा कि क्या केवल ऑक्सीटोसिन होता है उसमें, या फिर ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन दोनों होते हैं, या फिर वो प्रोलैक्टिन भी कंसीडर कर लें। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस में दो को हम कंसीडर करते हैं, एक आपका ऑक्सीटोसिन कंसीडर किया जाता है और एक आपका वैसोप्रेसिन कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों के काम आप जानते हैं। जो ऑक्सीटोसिन है ये एक बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है ना बच्चों, क्या कहा जाता है? बर्थ हार्मोन। दूसरा ये लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है ना। जो गर्भाशय है, जो यूटेरस है, उसके संकुचन और उसके रिलैक्सेशन, गर्भाशय के संकुचन फैलने को ये आसान बनाता है। ऑक्सीटोसिन उसमें हेल्प करता है, बच्चे के जो जन्म के लिए होता है, ठीक है। इवन ये मिल्क के लिए भी होता है, मिल्क सिक्रीशन के लिए, है ना, दुग्ध स्राव में भी मदद करता है ये। वैसोप्रेसिन, इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है? ADH कहा गया है। पूरा नाम क्या है बच्चों? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको बोलते हैं मूत्ररोधी हार्मोन। क्या बोलते हैं? मूत्ररोधी हार्मोन। मूत्ररोधी हार्मोन, मूत्ररोधी हार्मोन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मूत्ररोधी हार्मोन के नाम से ये जाना जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है और बढ़िया क्वेश्चन है, आप जरा इसको देखें ध्यान से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? ओवुलेशन के लिए उत्तरदायी है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन?
फीमेल्स में जो ओवरी होती है, अंडाशय से एवरी मंथ आपका हर महीने वो ओवुलेशन होता है एग। अगर उसमें स्पर्म मिल जाता है एग से तो फिर वो जाइगोट का फॉर्म बन जाता है ना, जाइगोट युग्मनज बन जाता है, फिर वही आगे चल करके फिर भ्रूण का रूप लेता है और बच्चा फिर जन्म लेता है। ये कह रहे हैं कि ओवुलेशन के लिए ज़रूरी कौन है, अंडे को निकालने के लिए ही कौन ज़रूरी है। अगर वो हार्मोन ना हो तो ओवुलेशन में ही गड़बड़ी आएगी। आगे की प्रक्रिया तो बात की है। तो क्या प्रोजेस्टेरॉन है? देखिए एक तो चीज़ समझ लो, ये गर्भधारण के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्टली एक एक पॉइंट, वैसे तो मिल के सब काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एकदम स्पेसिफिक करना है तो क्या करो, गर्भधारण के लिए एस्ट्रोजन के लिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन मेल के लिए आप कह सकते हैं मेल सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। और लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये वाला जो हार्मोन है ना, ये है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनली ओवुलेशन के लिए इसका अहम रोल होता है लुटिनाइजिंग का, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 55। अब यहाँ से हमारे कुछ प्लांट्स हार्मोन सामने आ रहे हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि कुछ एनिमल हार्मोन्स जो ग्लैंड्स थी और उसमें प्लांट हार्मोन यहीं पे कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, कोई अलग टॉपिक नहीं ले रहे हैं, दोनों को एक साथ कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने प्लांट से कंसीडर कर लिया। चलिए बात करते हैं कि प्लांट हार्मोन नहीं है, ठीक है। देखो एक चीज़ समझ लो, दो तीन है कि जो प्लांट हार्मोन में लिए जाते हैं। तो प्लांट हार्मोन में एक तो आपका ऑक्सिन है जिसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा अगर आप देखें तो जिब्रेलिन्स हैं, जिब्रेलिन्स ये कंसीडर होंगे। तीसरा अगर आप देखें तो साइटोकाइनिन है। और चौथा अगर आप देखें इसमें तो आप फ्लोरिजेंस ले सकते हैं, है ना। इसमें एक आप एब्सिसिक एसिड ले सकते हैं, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एसिड। और वैसे तो आप एथिलीन यूज होता है तो एथिलीन भी आप ले सकते हैं। तो इनमें से अगर आपको मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका प्लांट हार्मोन में है। अब देखो ऑक्सिन, ठीक है, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एड्रिनलिन नहीं है, तो ये आंसर होगा प्लांट हार्मोन नहीं है, क्योंकि बाकी तीन तो हैं ही। आप इसको ध्यान से देख लें, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजेंस, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आपसे बच्चों, 56। फलों को पकाने में जरूरी हार्मोन कौन सा है? फलों को पकाने में ऑक्सिन नहीं, ग्रोथ, ये है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, मेनली सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन में। एथिलीन फलों को पकाना, ठीक है ये। और जिब्रेलिन्स बौने पौधों को लंबा करना, ऐसे कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं तने की लंबाई बढ़ाना, है ना। तो सही क्या आता है फलों को पकाने में? एथिलीन आता है। तो ध्यान रखेंगे ऑक्सिन मेनली वो है जो लंबाई बढ़ाता है, ग्रोथ, टिप ऑफ जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी ग्रोथ बढ़ाता है, चाहे जड़ों की बात करें नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जो बढ़ते हैं। तने की मोटाई, तने की लंबाई वगैरह से रिलेटेड आपका जिब्रेलिन्स कहा जाता है। जैसे कोई पौधे बौने हो गए तो उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए ये तो ग्रोथ हार्मोन में कंसीडर हो जाता है। साइटोकाइनिन तो है ही आपका सेल डिवीजन में, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 57। ये कह रहे हैं कि कट लीव्स रिमेन ग्रीन फॉर लॉन्ग टाइम इन डिप्ड इन। हम किसके सॉल्यूशन में या किस में अगर हम कटी हुई पत्तियों को रख दें तो वो अधिक समय तक हरी रहती हैं? अधिक समय तक हरी वो बनी रहेंगी, यानी कि जब उनमें नई नई कोशिकाएं करने की क्षमता होगी, यानी कि जो आ सके। और ये तभी पॉसिबल है जब सेल डिवीजन वगैरह होता हो, यानी कि ग्रोथ होती हो। तो ऑक्सिन तो है, ऑक्सिन है, लेकिन अब सेल डिवीजन का मेन पॉइंट इसके लिए नहीं होता है। सेल डिवीजन का मेन पॉइंट किसके लिए होता है? साइटोकाइनिन के लिए होता है। अगर हम कहें कि कोशिका विभाजन मुख्यतः किस हार्मोन की वजह से होता है पौधों में, तो आंसर साइटोकाइनिन होता है, ठीक है। एथिलीन फलों को पकाने के लिए, बौने पौधों को लंबा करने के, तो सही आंसर जो प्रेफरेबल आंसर होगा वो आपका साइटोकाइनिन होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है आपका। क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पुष्पन प्रक्रियाओं की शुरुआत को उत्तेजित करता है, मतलब फ्लावरिंग के लिए, फूल के खिलने के लिए, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट। तो कौन सा ऐसा है? आपको बताया ही है अभी, जिब्रेलिन्स तो है नहीं, क्योंकि जिब्रेलिन्स बौने पौधों को लंबा करना, ऐसा तने की लंबाई बढ़ाने के लिए है।
अच्छा, ये एक ऐसा हार्मोन है जिब्रेलिन जो कवक से प्राप्त होता है, ये याद रखना है बच्चों। जिब्रेलिन कहाँ से प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है, यानी फंजाई से। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। एथिलीन क्या है? फलों को पकाने के लिए है ना। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये फलों को पकाने के लिए होता है। ओके। वर्मेलिन ऐसा तो है नहीं। फ्लोरिजेंस ये रहा, जिससे नाम से भी आप क्लियर समझ सकते हो, फ्लोरिजेंस फ्लावर। अगर ऐसे आप समझो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, फूलों को खिलाने के लिए। अच्छा, बढ़ जाएं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया। कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन है? एंटी ट्रांसपेरेंट का मतलब समझते हैं? एंटी ट्रांसपिरेशन, यानी कि ट्रांसपिरेशन एक प्रक्रिया होती है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? पौधों की पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनसे कंटिन्यूस पानी जो है वाष्प बन के उड़ता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं उसे, वाष्पोत्सर्जन, पानी का भाप बन के उड़ जाना। एक ऐसा हार्मोन जो उस प्रक्रिया को रोक दे, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, पानी का भाप बन के उड़ रहा है, उसको रोक दे, स्टोमेटा को क्लोज करवा दे, तो ऐसा होगा वो एंटी ट्रांसपेरेंट। और करेगा कौन? देखो, ऑक्सिन तो करता नहीं है, ये ग्रोथ हार्मोन है, बढ़ाने के लिए होता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन है, ये भी ग्रोथ में हेल्प करेगा। एब्सिसिक एसिड जो है ना, ये वाला जो है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक हार्मोन जिसे बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड, ये क्या करता है कि ये स्टोमेटास वगैरह को क्लोज करने का काम करता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया रुक जाती है, पानी का वाष्प बन के उड़ना रुक जाता है, इसलिए इसको एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये फॉल ऑफ लीफ को भी कंट्रोल करता है, फॉल ऑफ लीफ कि ज़्यादा पत्तियां ना झड़ें, है ना। टिल्टिंग को भी, टिल्टिंग ऑफ लीव्स, मुरझाना या ये सब फॉल ऑफ लीफ को रोकता है कि ये ज़्यादा गिरे ना, है ना। एब्सिसिक एसिड इनहिबिटरी है, मतलब ये कम करने वाली चीज़ें हैं। टिल्टिंग आप मुरझाने से उसको भी आपके लिए रिस्पॉन्सिबल। जिब्रेलिन्स तो आपका हो ही गया। कौन पौधों में ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है? देखो आया ना ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन, एक ऑक्सिन होगा, वो तो कंप्लीट। अगर अकेले दिया हो तो ऑक्सिन तो दिया है, लेकिन साथ में एक और दिया हुआ है, तो हम किस ग्रुप को प्रेफर करेंगे? हम क्या ऑक्सिन और साइटोकाइनिन करें, जिब्रेलिन्स और एथिलीन करें, एब्सिसिक एसिड और ऑक्सिन करें, या साइटोकाइनिन एथिलीन करें? देखिए, सही निकल के आप अगर सोचेंगे ना तो ग्रुप पहला ही आएगा। क्यों? ये आपका ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन है ही। साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में करता है, जो भी एक ग्रोथ का पार्ट होगा। ठीक है। जिब्रेलिन्स, ठीक है, और यहाँ फलों को पकाने से रिलेशन है, तो वो है नहीं उसका। एब्सिसिक एसिड, ये तो एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन है, पत्तियों के गिरने को कम करता है, ये सब। एब्सिसिक एसिड क्या कंट्रोल करता है? देखो आ गया क्वेश्चन, पौधों में एब्सिसिक एसिड क्या कंट्रोल करता है? क्या फ्लावर फॉर्मेशन? नहीं। फ्लोरिजेंस कर रहा है आपका। ग्रोथ सेल डिवीजन? नहीं। ठीक है। फॉल ऑफ लीफ? यस, फॉल ऑफ लीफ इसको ये कंट्रोल कर रहा है कि पानी ज़्यादा ना जाए, जिससे कि पत्तियों का गिरना जो है वो रुक जाए, कि ऐसा नहीं कि वो लगातार झड़ते जाएं, ये पॉइंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, पत्तियों के मुरझाने से संबंधित कौन सा हार्मोन है? ठीक है ना। विल्टिंग है, टिल्टिंग नहीं है, विल्टिंग है। तो विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स बोलते हैं। पत्तियों के मुरझाने से कौन सा संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलेटेड टू विल्टिंग ऑफ लीव्स? एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन या ऑक्सिन, क्या बोला जाए? ठीक है ना। विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब ये होता है पत्तियों का मुरझाना। जैसे पीछे हमने एक शब्द यूज किया था, टिल्टिंग यूज कर लिया था उधर, वो असल में विल्टिंग शब्द है। अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था ना बच्चों, तो वो विल्टिंग शब्द है। ठीक है। एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन या ऑक्सिन, तो कौन सा है? एब्सिसिक एसिड, विल्टिंग ऑफ लीव्स, मुरझाने से। तो आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। जिब्रेलिन्स क्या है? बौने पौधों को लंबा करना। ठीक है, बौने पौधों को लंबा करना, और बौने पौधों को लंबा करना मतलब तने की लंबाई वगैरह बढ़ाना। साइटोकाइनिन क्या है? सेल डिवीजन, कोश का विभाजन करवाना। ऑक्सिन क्या है? ओवरऑल ग्रोथ करवाना, उसका टिप ऑफ द जो प्लांट्स है वो आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। क्या कहता है? पौधों की वृद्धि को बढ़ावा नहीं मिलता, मतलब कोई एक ऐसा हार्मोन बताना है जो पौधों की वृद्धि के लिए नहीं हो, मतलब उसको रोकने का काम कर रहा हो, कुछ ऐसा जो डिमिनिश कर रहा हो। साइटोकाइनिन होगा, क्योंकि साइटोकाइनिन ग्रोथ कराता है, सेल डिवीजन कराएगा, कोश का विभाजन तो है। ऑक्सिन तो होता ही है ग्रोथ हार्मोन। जिब्रेलिन्स, अगर बौने पौधे लंबे, उनके तने की लंबाई को बढ़ाना, तो ये भी उसमें हेल्प। एब्सिसिक एसिड ऐसा है जो क्या करता है? कई प्रक्रियाओं को रोकने का काम करता है। जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को अगर ये रोक रहा है तो ये कमी करने का काम कर रहा है, ना कि किसी चीज़ को बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है ना। पत्तियों के मुरझाने से रिलेटेड है, विल्टिंग ऑफ लीव्स जो है वो आपका है, तो ये एब्सिसिक एसिड का आंसर आता है। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है।
पौधों में ऑक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है? अभी हमने बताया कि ग्रोथ हार्मोन तो है ही है। कोशिका का विभाजन, चलो मुख्यतः ये काम तो नहीं है, मुख्यतः ये काम तो साइटोकाइनिन का है, लेकिन हाँ कंसीडर हो सकता है, लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं पूरा। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाना, यह मुख्यतः काम एथिलीन का होता है। रूट ग्रोथ इनहिबिशन, रोकना इसका काम नहीं है, वो एब्सिसिक एसिड का काम है। और एलोंगेशन, लंबाई बढ़ाना, और डिवीजन ऑफ सेल। यस, सही आंसर अगर हम देखेंगे तो डी ऑप्शन आ जाएगा। जब कोशिकाओं में डिवीजन होता है तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा वो डी आएगा। अगर ये नहीं होता तो हम ए को कर लेते, ए को क्या आपका मेन इलॉन्गेशन वाला पॉइंट हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। ओके बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिए कि क्या है इसका आंसर। कह रहा है कि एथिलीन कैसा हार्मोन है, सॉलिड है, गैसियस है, गैसियस एंजाइम है, या लिक्विड गैस एंजाइम। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ये कई बार पढ़े भी होंगे आप लोग। सही आंसर क्या होता है? गैसियस हार्मोन। एथिलीन कैसा हार्मोन है? गैसियस हार्मोन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 66। द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रतिक्रिया में पौधे के अंग की गति क्या कहलाती है? हाइड्रोट्रोफिज्म, जियोट्रोफिज्म, हेलियोट्रोफिज्म, फोटोट्रोफिज्म। देखिए क्या पॉइंट्स है। हाइड्रोट्रोफिज्म का मतलब होता है कि जल की तरफ, जैसे मान लो रूट्स को हम बोलें, जड़ों को बोलें, तो जड़ क्या करेंगे? पानी की खोज में नीचे जाएंगी, पानी की खोज में नीचे जा रही हैं, ठीक है ना। तो हम इसको कहेंगे एक प्रकार से पॉजिटिव हाइड्रोट्रोफिज्म। जड़ क्या कर रही हैं? पानी भी नीचे है तो जड़ जो है नीचे की तरफ बढ़ रही हैं, तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोफिज्म। अगर वो ऊपर की तरफ आ रही होती, पानी नीचे है लेकिन वो ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो हम उसे नेगेटिव हाइड्रोट्रोफिज्म कहते हैं। फोटोट्रोफिज्म क्या है? जैसे फोटोट्रोफिज्म प्रकाश वाला है, प्रकाशानुवर्ती कहते हैं इसको। कोई ऐसी चीज़ प्लांट की जो सूर्य के प्रकाश की तरफ बढ़े, जिधर प्रकाश है, तो प्रकाश की तरफ अगर बढ़ रहा है तो हम उसे पॉजिटिव बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? उसे पॉजिटिव बोलेंगे। और अगर प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहा होगा तो नेगेटिव बोलेंगे, तो वो प्रकाश से रिलेटेड है। जियोट्रोफिज्म का मतलब होता है जैसे प्रकाशानुवर्ती है, जलानुवर्ती है, गुरुत्वाकर्षणानुवर्ती है। तो जियोट्रोफिज्म में क्या होता है? जिधर गुरुत्वाकर्षण हो अगर उसी तरफ बढ़ रहा है तो हम पॉजिटिव जियोट्रोफिज्म कहेंगे। जैसे रूट्स वगैरह हैं तो नीचे की तरफ बढ़ रही हैं, जबकि उसके प्लांट्स के जो तने हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अगर जा रहा है नीचे, अगर गुरुत्वाकर्षण और नीचे की तरफ कोई चीज़ बढ़ रही है तो हम उसे पॉजिटिव जियोट्रोफिज्म में लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के रिस्पेक्ट में अगर कोई है तो वो जियोट्रोफिज्म है। पानी के रिस्पेक्ट में अगर है, पानी के संबंध में अगर बोला गया होता तो हाइड्रोट्रोफिज्म होता। फोटोट्रोफिज्म क्या होता है? जो प्रकाश के सेंस में होता है, प्रकाश के अनुवर्ती। तो ये क्वेश्चन मीनिंग इसमें था। ठीक है बच्चों, तो टोटल 66 क्वेश्चन जो हमने इंपॉर्टेंट इसमें कवर किए, बहुत अच्छे, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है आज, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। आपसे आशा है कि आप इस टॉपिक को रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट 66 क्वेश्चन है PYQ। अगर आप इसको बार बार रिवाइज कर लेते हैं तो ये एकदम आपके पक्का हो जाएगा और बार बार अलग अलग सेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो गया और आपने देखा कि इसमें एनिमल और प्लांट सेल दोनों के कवर हो चुके हैं, ग्लैंड्स और हार्मोन्स। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, साथ में बने रहिएगा इसरो अकेडमी के। नेक्स्ट हम लोग नया टॉपिक लेकर के आएंगे PYQ में साइंस का आपके लिए, और कोशिश हमारी यही है कि नए नए और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद,